सो हाय फ्रेंड्स, वी आर गोना लर्न रीडिंग स्किल। और रीडिंग स्किल में हमारा जो एक स्टोरी है और यह स्टोरी बहुत ही सेंसिटिव है। तो हम लोग स्टोरी शुरू कर रहे हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एक वर्ड है ट्रेवल, मीन्स यात्रा करना। वुड्स मीन्स जंगल। इफ वी टॉक अबाउट वुड, वुड मीन्स जंगल, सॉरी वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी, बट वुड्स मीन्स जंगल। पिट मीन्स गड्ढा। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। व्हेन पीपल comes together, that is called gathering. Ignore means नजरअंदाज करना। might means शक्ति। heed means ध्यान देना। pains means कोशिश करना। give up means त्यागना। ये सारे के सारे वर्ड्स है जो इस स्टोरी में यूज होने वाला है। तो पहला स्टोरी का लाइन हमारा है, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वाज ट्रेवलिंग थ्रू द वुड्स। एक मेढक का समूह ना एक जंगल से गुजर रहा था, यात्रा कर रहा था। ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वाज ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहा था एक मेढक का समूह थ्रू द वुड्स, जंगल से होकर। एंड टू ऑफ देम फेल इनटू अ डीप पिट। और इन जो मेढक का समूह जो यात्रा कर रहा था उनमें से दो है ना, एक गड्ढा में जाकर गिर जाता है और दो है जो गड्ढा में जाकर गिर गया। ऑल द अदर फ्रॉग्स, बाकी के जितने भी फ्रॉग्स था, गेदर अराउंड द पिट। अब बाकी के फ्रॉग्स इसके आसपास आकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। When they saw how deep the pit was, जब उन लोगों ने देखा कि बहुत ही गहरा है एक गड्ढा, they told the two frogs, तब इन सभी मेढक ने बोलकर इस दोनों से कहा, इन सारे ने कहा that they were as good as dead, कि सारे अब ये दोनों जो मेढक है एक मरा हुआ मेढक के समान है, ये दोनों अब जिंदा नहीं रह सकता है। The two frogs ignored the comment, अब दोनों मेढक ने कमेंट को इग्नोर कर दिया, यानी इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। एंड ट्राइड टू जंप आउट ऑफ द पिट विथ ऑल देयर माइट्स। अब ये दोनों ने अपने पूरा शक्ति से जंप लगा रहा था कि ताकि इससे बाहर निकल जाए। द अदर फ्रॉग्स, बाकी के जो फ्रॉग्स थे, केप्ट टेलिंग देम, ये जितने भी बाहर जो मेढक थे उसे कहता रहा टू स्टॉप, रुक जाने के लिए, कि मत कोशिश करो, अब तुम बचने वाले नहीं हो। बाकी के मेढक ने उसे कहा that they were as good as dead, कि अब ये लोग एकदम मरे हुए मेढक के समान हैं। फाइनली अंततः one of the frogs took heed to what the other frogs were saying, और क्या हुआ कि अंततः इन दोनों में से एक मेढक ने बातों को सुन लिया और उसने क्या किया, गेव अप कर दिया, उसने छोड़ दिया जंप करना। एंड डाइड, और क्या किया, मर गया। जब ये सारे मेढक इसे बता रहा था कि मत जंप करो, अब तुम बचने वाले नहीं हो, तो दोनों में से एक ने सुन लिया और इन सभी की बातों को मान लिया और उसने जंप करना छोड़ दिया, अल्टीमेटली मर गया। नेक्स्ट, द अदर फ्रॉग्स कंटिन्यू टू जंप, बाकी के एक जो बच गया वो कंटिन्यू, जारी रखा जंप करना। एज हार्ड एज ही कुड, जितना कठिनाई के साथ तो कर सकता था वो अपना कोशिश करता रहा। वंस अगेन, एक बार फिर से, द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स एल्ड एट हिम टू स्टॉप द पेन्स। अब एक बार फिर से सारे मेढक ने मिलकर इस पर क्या किया, कसकर जोरकर आवाज लगाया और कहा कि रुक जाओ, कोशिश मत करो, जस्ट डाई, और जाकर तुम भी क्या करो, मर जाओ। He jumped even harder and finally made it out. जब इन लोगों ने हल्ला किया तो इसने और जोर से कोशिश किया और made it out, और बाहर आ गया। When he got out, जब वो बाहर निकला, the other frog said, अब बाकी के जो बाहर मेढक था अब इसमें से निकल चुका है, यहाँ पे दोनों यहाँ आ गया है, तो बाकी के फ्रॉग्स है इस दोनों से पूछता है, कहा Did he not hear us? क्या तुम हम लोगों को नहीं सुन रहे थे? द फ्रॉग्स एक्सप्लेन्ड, तब इस मेढक ने एक्सप्लेन किया और बताया दैट ही वॉज डीप, कि ये तो बहरा है। क्या है ये, बहरा है, डीप है। डीप मीन्स नहीं सुन सकता है। डीप, ही थॉट दे वर एनकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम, और इस मेढक ने बताया कि उसे ऐसा लगा कि लोग जब हल्ला कर रहा था छोड़ दो, नहीं कोशिश करो, मर जाओ, तो इसे लगा कि ये लोग कह रहा है कि निकलो, कोशिश करो, और इसी के साथ ही कोशिश किया और बाहर निकले। कहना चाह रहे हैं कि इफ़ यू हैव मोटिवेशन, गुड मोटिवेशन, यू कैन डू एनी वर्क। विदाउट मोटिवेशन यू कांट डू एनी वर्क, सो वी मस्ट बी मोटिवेटेड। सो गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।